बताइए, ऐसा नेता है कोई आज की तारीख में जो आपको थप्पड़ मारे? गांधी के बाद में कोई अगर रूप दूसरे को देखने को मिला है वो आदरणीय अखिलेश जी को देखा। कभी ये नहीं सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि एमएलए और एमपी बन के ही काम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस मैदान में है तो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मैंने 2 बार 2002 में एमएलए का इलेक्शन छावनी से लड़ा था। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं समझा कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, और कभी किसी का काम किया तो नाम पूछ के नहीं किया। राजनीति सेवा का अच्छा माध्यम था जो लोगों ने आज उसको व्यापार बना लिया है। कांग्रेस में आपकी अच्छी पकड़ थी, फिर पार्टी को छोड़ने की क्या वजह रही? उन्होंने कार्यकर्ता की कभी ऐसी कदर नहीं करी कि कार्यकर्ता की कदर करें। वहाँ चापलूस और गुलामों की कदर ज़्यादा थी। अब जो सोशल रहेगा, सबसे मिल के चलेगा, तो वही पार्टी आगे बढ़ेगी। और कमज़ोर थी पार्टी, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को यहाँ से छोड़ा। सत्ता में आने का आपका फैसला कितना सही साबित हुआ आज तक? भारतीय जनता पार्टी से तो हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही है। अगर वो जो चोरी करना बंद कर दें तो आज भी सरकार उनकी नहीं रहेगी, हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे सब लोग एक हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पे एक हैं। अब व्यक्तिगत रूप से किसी के कोई भेदभाव हैं, मनमुटाव हैं, तो उसमें हम हर पार्टी में चलते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। दिल में अगर जगह आपको बनानी है तो आपको हर दुख में भी शामिल होना पड़ेगा। जब उसका दिल जो है खाली रहता है व्यक्ति का, सड़क, पानी, हाई कोर्ट, एयरपोर्ट, मतलब कौन सी ऐसी समस्या है कि जो आगरा में जो जनमानस के लिए नहीं है? जाम की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। इसलिए है कि उसमें चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, कोई भी कभी अगर फंस गया और किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो मरी जाए। कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। कोई एक हम वर्ग, एक विशेष, एक जाति के लिए काम नहीं करते, हम सब लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोगों की सोच हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की रही है। युवाओं को हमारे ऊपर विश्वास भी है। नमस्कार, मैं हूं हिमेश वित्थरिया। लोकवार्ती पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताईनगरी आगरा की सियासत में जब भी ज़मीनी सक्रियता और तजुर्बे की बात होती है तो कुछ चेहरे खुद ब खुद सुर्खियों में आ जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही कद्दावर शख्सियत मौजूद है जिन्हें आगरा के सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक चेहरों में गिना जाता है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने के बाद आपने समाजवादी विचारधारा को अपनाया। आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन में आपकी धारदार रणनीति को देखते हुए अब सपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त आगरा महानगर अध्यक्ष श्री शब्बीर अब्बास जी, जिन्होंने कमाल संभालते ही संगठन विस्तार और जन मुद्दों पर आक्रामक काम शुरू कर दिया है। शब्बीर अब्बास साहब, आपका लोकवार्ती में बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी, पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के सफ़र से लेकर सपा के महानगर अध्यक्ष तक के इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मेरी बड़ी स्पष्ट राय है इसके ऊपर कि व्यक्ति का जो जीवन है वो वास्तव में जीवन सेवा के लिए है। लोगों ने इसे पैदा होने के बाद अपने अपने स्वार्थ से जोड़ लिया है। और मैंने जिन लोगों से प्रेरणा ली, उन लोगों में मेरी उम्र से जितने भी लोग थे वो करीब करीब 20 साल 15 साल बड़े थे। कांग्रेस में भी मैं जब रहा तो मोहसिना किदवई, आदरणीय अर्जुन सिंह जी, राजीव गांधी, नटवर सिंह और सीके जाफ़र शरीफ साहब, अहमद पटेल साहब, जो मेरे क्लोज बिल्कुल मित्रता जैसे उनसे संबंध रहे। मुझसे उम्र में बड़े थे, 20-20 साल। मनमोहन सिंह जी से भी संबंध आपके बताते हैं? मनमोहन सिंह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने तो मुझे 2007 में अमेरिका भी भेजा था विश्व हिंदू सम्मेलन कराने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनसे जो प्रेरणा ली तो मुझे ये लगा कि दौलत के पीछे जो व्यक्ति जितना भागता है वो दौलत उससे उतना दूर भागती है। मैं सेवा के पीछे भागा तो दौलत मेरे पीछे ऑटोमेटिक भागी। तो मैंने कभी इस चीज़ को, व्यापार को अपना आदर्श नहीं बनाया। मैंने आदर्श और अपनी सेवा जो थी लोगों की, उसी को मैंने बनाया। और उसी का आज नतीजा है कि मैं आज अपनी पूरी लाइफ से और जो मैंने कार्य किया है, जो कांग्रेस से लेकर के और आज मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और वही प्रेरणा जिन लोगों से मुझे मिली थी, आदरणीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी,
जिनका कि कार्यकाल जो मैंने देखा, उनका जो कार्य करने का जो तरीका था ज़मीनी स्तर से, इन सब लोगों की जो प्रेरणा थी उसमें एक ही चीज़ निकल के आती थी कि आप लोग जनता की सेवा करिए, और जन सेवा में जो मज़ा है, जो खुशी है, वो किसी चीज़ में नहीं है। मैं आपके जन्म को लेकर के बात करूंगा। आपके बचपन कैसा रहा? देखिए, मेरा बचपन, मैं समझता हूँ कि मेरा सब जैसा बचपन था भगवान सबको दे। मैंने ऐसा कोई खेल नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, जो बचपन में 40 साल पहले, 35 साल पहले होते थे, 50 साल पहले। चाहे वो गिल्ली डंडे का खेल हो, चाहे वो कंचे खेलने का हो, चाहे वो लट्टू फिराने का हो, चाहे कबड्डी खेलने का हो, तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता। चाहे वो लंगड़ी टांग खेलने का हो, चाहे स्पाइस खेलने का हो, तो ये सारे खेल मुझे बचपन में खेलने को मिले। और उसमें जो खेल खेले, जो उस समय के जो साथी थे, उन साथियों के अंदर भी जो प्रेम भाव था, उनका जो प्यार था, मुझे आज तक जो हैं उनका आज भी मिलता रहता है। तो मैं समझता हूँ वो जो मेरा बचपन था और बचपन के साथी थे, भगवान जो चले गए उनको स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में दे। तो मैं और जो हैं उनकी लंबी उम्र करे। तो मेरा बचपन ठीक था और जवानी भी ठीक थी, और अब हम आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ अभी तक ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? राजनीतिक प्रेरणा मैं युवक कांग्रेस में से मैंने शुरुआत की थी। और युवक कांग्रेस में जब मैं देखता था उस ज़माने में, तो राजनीति में जब लोगों का जो आदर होता था, जो सत्कार होता था, उस वक्त की जो राजनीति थी वो बड़ी डिफरेंट थी। तो मुझे लगा कि व्यापार और पैसा कमाने में इज्जत नहीं है, जो नेताओं की इज्जत है, मुझे इसी तरीके से नेता बनना चाहिए। तो उस ज़माने में राजीव गांधी थे, और उनका जो खूबसूरती थी और उनका बोलने का जो तरीका था, हमारे संजय सिंह और संतोष सिंह उस ज़माने में युवक कांग्रेस के अच्छे नेता हुआ करते थे। तो देख करके मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए, और वही प्रेरणा लेकर के कि भाई इसमें मुझे सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो वहीं से मैंने शुरुआत की, यही मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद में सान्निध्य बड़े बड़े नेताओं का मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। पहला राजनीतिक संघर्ष तो जो आगरा की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के हिसाब से संघर्ष तो बिल्कुल जीवन ही बन गया है। कि कभी ये नहीं सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि एमएलए और एमपी बन के ही काम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस मैदान में है तो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मैंने 2 बार 2002 में एमएलए का इलेक्शन छावनी से लड़ा था, और 2022 में मैंने उत्तर विधानसभा, जो कि कट्टर आरएसएस की सीट कही जाती है, उसको बोलते हैं कि कमला नगर का मतलब है कि आरएसएस का गढ़। और वहाँ से जब मैंने चुनाव लड़ा, एक मुस्लिम चेहरे के रूप में लड़ा, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा कि कहाँ आगे पहुँच गया, इसे 500 वोट मिलेंगे, 2000 वोट मिलेंगे, वहाँ तो मुस्लिम बिल्कुल आबादी नहीं है। लेकिन इस आगरा का जो मुझे हिंदू भाइयों का और जो अदर कास्ट थी प्यार मिला, कि मुझे 45,000 वोट वहाँ मिले, और मैं दूसरे नंबर का वहाँ पर रहा, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी से। और जब उनको ये मालूम हुआ कि इस आदमी ने तो इस तरीके से इलेक्शन लड़ा है, तो जब तक वोट नहीं खुल गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने पानी नहीं पिया था वहाँ के नेताओं ने। उनको लगा था कि कहीं ये जीत नहीं जाए। तो ये सब प्यार और मोहब्बत जो मिली है, उसका मैं बहुत लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ आगरा की जनता का कि यहाँ की जो सोलहकुल की नगरी है। सबसे कठिन राजनीतिक दौर कौन सा रहा आपका? राजनीतिक दौर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, जो इन्होंने फिरका परस्ती की जो राजनीति की, इसमें मुझे थोड़ी सी टेंशन रही, क्योंकि वो मेरा विचार और मेरा नेचर नहीं है। मैं सब में मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं समझा कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, और कभी किसी का काम किया तो नाम पूछ के नहीं किया। तो जब इन्होंने इस तरीके का वातावरण किया कि भाई ये मुसलमान है, इससे हाथ नहीं मिलाना है, ये फलाना है, तो उससे मुझे दिल पे, मेरे पे बहुत ठेस लगी, मुझे दुख हुआ। जीवन की सबसे बड़ी सीख? जीवन की सबसे बड़ी सीख मेरे पिताजी ने मुझे दी, और उनका एक ही कहना था कि सबसे पहली परिवार की एकता, और समाज में अगर सम्मान चाहिए तो आपको परिवार में एकता रखनी पड़ेगी, और समाज के अंदर आपको झुकना पड़ेगा। ये मेरी सबसे बड़ी जीवन की सीख है कि झुक के चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलते जाएंगे। राजनीति या समाज सेवा खुद को क्या मानते हैं आप? राजनीति सेवा का अच्छा माध्यम था, जो लोगों ने आज उसको व्यापार बना लिया है। और जिन लोगों ने व्यापार बना लिया है वो क्षणिक रूप से खुश हो सकते हैं,
जैसे मैं समझता हूँ कि समुद्र के अंदर जब एक बुलबुला उठता है तो वो ये सोचता है कि मैं समुद्र से ऊपर आ गया, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि सेवा सबसे बड़ी चीज़ है और उसी पद्धति पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे मुझे आगे भी चल के जो है संतुष्टि मिलेगी। कांग्रेस में आपकी अच्छी पकड़ थी, फिर पार्टी को छोड़ने की क्या वजह रही? देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जो उसका संगठन है, संगठनिक ढांचा था, उस ढांचे को कभी मजबूत करने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। कांग्रेस हमेशा नेता बेस पार्टी रही कि नेहरू जी के नाम पे वोट मिल गया, इंदिरा जी के नाम पे वोट मिल गया, फिर इंदिरा जी की डेथ हो गई तो सरकार बन गई। उन्होंने कार्यकर्ता की कभी ऐसी कदर नहीं करी कि कार्यकर्ता की कदर करें। वहाँ चापलूस और गुलामों की कदर ज़्यादा थी। और मुझे लगा कि मुझे सेवा करने का मौका समाजवादी पार्टी में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो मैंने प्रेरणा लेकर मैंने आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो इनका काम करने का तरीका है, बिल्कुल कोई अगर गरीब भी चला जाता है उसको भी बिठा के अंदर चाय पिलाते हैं घर में अंदर बुला करके, तो गरीब आदमी का भी सीना चौड़ जाता है, गदगद हो जाता है। हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा आए 4-6 दिन पहले, तो एक एक कार्यकर्ता के घर घर में गए। आप बता दीजिए मुझे कि राहुल गांधी किसी के घर में कभी गए हों, या सोनिया जी गई हों, या राजीव गांधी। तो अब का जो टाइम है, अब राजे महाराजाओं का टाइम जा चुका है। अब जो सोशल रहेगा, सबसे मिल के चलेगा, तो वही पार्टी आगे बढ़ेगी। और कमज़ोर थी पार्टी, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को यहाँ से छोड़ा और मैंने समाजवादी विचारधारा में आकर मुझे लगा कि मैं यहाँ अपना अच्छा काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को अपनाया। बसपा में जाना, फिर एकदम से सपा में आना, क्या वजह रही? बसपा में जाने का एक वो एक्सीडेंट था कि उन्होंने तय कर दिया था कि 50 साल से जो ऊपर चला गया है उसको हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। और जब मैं 50 साल से ऊपर हो गया था तो मुझे लगा तो अब तो यहाँ तो सेवा का भी मौका नहीं मिलेगा और ना इलेक्शन लड़ने का मिलेगा। तो मेरे समाजवादी पार्टी में तो मैंने कोई कुछ तय किया नहीं है, केवल समाज सेवा ही करने के लिए मैं आया हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने इरादा अपना जाहिर किया था और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप काम करिए। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है बखूबी मैं निभा रहा हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को कि ऊपर वाले ने चाहा तो आगरा से इस बार हम कम से कम 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी की अवश्य जीतेंगे। क्या आप मानते हो कि प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर है? अब ये कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस की कमज़ोर तो है ही। अगर कमज़ोर नहीं होती तो उनकी हालत ऐसी थोड़ी होती। राष्ट्रीय राजनीति में ऊंचा अनुभव होने के बाद भी सपा और आगरा की राजनीति क्यों चुनी? देखिए, सेवा के लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कोई कि भाई मैं राष्ट्रीय बड़ा नेता था तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, वहाँ पे भी काम करना था। और यहाँ और अच्छा है कि यहाँ अपने घर में रह के काम करने का मौका मिल रहा है। वहाँ जब काम करता था राष्ट्रीय लेवल पे तो कभी पंजाब भेज देते थे, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, तो वहाँ घर में काम करने का मौका नहीं मिलता था। आज यहाँ काम करने में ये है कि भाई अपना घर भी देख लीजिए और घर वालों की भी सेवा करिए, आगरा वाली की भी सेवा करिए। तो ये मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बेहतर है। क्या आपको लगता नहीं महानगर अध्यक्ष जैसा पद आपकी जो राजनीति के अनुभव के मुकाबले छोटा है? देखिए, सेवा करने का कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। महानगर अध्यक्ष का पद इतना बड़ा पद है। मैं तो मानता हूँ कि एक हमारे बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे कांग्रेस के, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बाद में उनको फिर इलाहाबाद का महानगर का अध्यक्ष बना दिया था राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी के बाद में। तो अध्यक्ष होता है, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे महानगर का हो, चाहे वो जिले का हो और चाहे वो राष्ट्र के अध्यक्ष हो। सपा में आने का आपका फैसला कितना सही साबित हुआ आज तक? पूरा 100% मेरा फैसला अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी नाम जरूर है लेकिन समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है और आंदोलन में अकेले व्यक्ति आंदोलन नहीं करता, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके साथ में होती है। तो जब बहुत बड़ी भीड़ होती है तो एक आंदोलन करने का, जो विपक्ष में रहने का जो मज़ा है इसमें, वो हम लोगों को जो सेवा कर रहे हैं आज की तारीख में उसके लोगों के काम भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ, जो मेरी सोच है, मैं आज मुझे 5 महीने ही हुए हैं अध्यक्ष बने, जो हमने कार्यक्रम कर दिए हैं, जो रैलियाँ कर दी हैं और उससे लोगों में जो उत्साह और जोश है, इससे प्रशासन भी समझ गया है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में आगरा में बहुत अच्छे स्तर पर काम करेगी और यहाँ से काफ़ी सीटें विजयी होगी।
अध्यक्ष बनने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही? अध्यक्ष बनने के बाद में संगठन को बनाना, संगठन को इकट्ठा करना और संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और मैं उसमें कामयाब भी हुआ हूँ। आगरा में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि जो वास्तव में जो लोकतंत्र है, समाजवादी पार्टी के अंदर हर आदमी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और जब कभी हम कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं तो हज़ारों की संख्या में भीड़ जो बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये उन समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो प्रतिष्ठा और जो उनकी जो लॉयल्टी बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। 2027 को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? बूथ स्तर पर संगठन पूरा मजबूत है, बस वहाँ से दूल्हा आने की ज़रूरत है, जिताने का काम हमारा है आगरा में। पीडीए का फार्मूला आगरा में क्या है और ब्राह्मण ठाकुर को आप आगरा में कैसे साथ लेकर के, जो नारा चल रहा है, कैसे साथ में लेकर? देखिए, पीडीए की जब संज्ञा दी गई थी तो पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी ये दी गई थी। पीडीए के एक मतलब नहीं है, पीडीए का मतलब पीड़ित भी है। तो अब आप देखिए, पीड़ित की एक मिसाल मैं सबसे बड़ी देता हूँ कि आप लोग कहते हैं ब्राह्मणों की समाजवादी पार्टी में नहीं है कोई। सबसे पहले आचार्य के ऊपर जो अभी इलाहाबाद प्रयागराज में जो घटना हुई, तो उस प्रयागराज के अंदर जो चोटियाँ खींची गई लोगों की, जो केवल गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो सबसे पहली आवाज़ जब वो पीड़ित थे तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ पहुँचे, उनके दुख दर्द में शामिल हुए और उनको विश्वास दिलाया कि कोई भी हो जो पीड़ित है उसके लिए संघर्ष भी होगा, आंदोलन भी होगा और अगर ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, समाजवादी पार्टी वालों को खून देने की, तो हम खून भी देंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। हम किसी को पीड़ित उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे, ये समाजवादी पार्टी का वायदा है। युवाओं को पार्टी में जोड़ने की क्या योजना चल रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, उनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश का युवा उनके साथ हैं। आज सपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संगठन, एकता और विचार, और जो पीडीए का फार्मूला है वो बहुत बड़ी ताकत है समाजवादी पार्टी की। कोई कमजोरी नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। भाजपा को हराने के लिए आपकी रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी से तो हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही है। अगर वो जो चोरी करना बंद कर दें तो आज भी सरकार उनकी नहीं रहेगी, हमारी सरकार बनेगी। अब वो चोरी से लड़ना है हमको, अगर चोरी ना करें, इससे लड़ने चाह रहे हैं हम। महत्वपूर्ण सवाल, अखिलेश यादव जी अभी हाल ही में आगरा आए थे तो आपकी अनुपस्थिति रही, इसकी वजह क्या है? देखिए, वो लोगों का अलग अलग विचार है। मैंने कह दिया था कि मुझे कहीं आवश्यक पारिवारिक कोई ऐसी इमरजेंसी थी, उस कार्य से मुझे इंडिया से बाहर जाना था, तो उसमें मुझे 5-6 दिन लगने थे। वैसे मैं 5 तारीख को उनका प्रोग्राम था, तो पहले मुझे जाना था, तो मैंने अपना प्रोग्राम 5 तारीख का कैंसिल किया और अपनी टिकटें भी कैंसिल कराई 1.5 लाख रुपए की। तो उसके बाद में फिर उनका प्रोग्राम अचानक से 14 तारीख का बन गया था। तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, मैंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इससे अवगत करा दिया था कि मैं नहीं रह। लोगों का मानना है कि पिछली बार भी नहीं रहे थे कार्यक्रम। पिछली बार भी उनका अचानक प्रोग्राम था और उनका एक दिन पहले प्रोग्राम बना था, दूसरे दिन वो आ गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे रहना चाहिए था, लेकिन कुछ इमरजेंसी थी, उसमें मैंने उनसे अपनी अनुमति ले ली थी। क्या संगठन में सब कुछ सामान्य और एकजुट है? देखिए, जब लोकतंत्र में जैसे कहते हैं 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, तो कितनी बड़ी पार्टी है, तो सामान्य तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे सब लोग एक हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पे एक हैं। अब व्यक्तिगत रूप से किसी के कोई भेदभाव हैं, मनमुटाव हैं, तो उसमें हम हर पार्टी में चलते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अध्यक्ष जी, राजनीति में अमूमन नेता चुनावी मंचों पर दिखते हैं, लेकिन आप हर समाज के दुख और दर्द और गमी के समय हमेशा सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। समाज के हर वर्ग के साथ इस गहरे और संवेदनशील जुड़ाव की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? देखिए, एक अमर उजाला अखबार के एक संपादक होते थे अशोक अग्रवाल जी। मैं बहुत छोटा था, ज़्यादा 18-20 साल का हूँगा। तो जब मेरी आदत ही थी कि मैं अपने से 20 साल बड़ों में मेरी मित्रता रही है, तो मैं बैठा करता था। तो जब बातें चलती थी तो मुझे लगा, ये बातें मुझे वहीं से मिली कि वहाँ पे भी बैठ के जब मिला कि भाई जो लोग कि अगर होली हो तो हम किसी को, हिंदू भाई को अपना रंग भेज दें, अगर कोई शोक हो जाए तो उनको यहाँ और कुछ नहीं कर सकते, अपना शोक संदेश भेज दें, अगर कोई पास में नज़दीक जा सकते हैं आप
तो चले जाएं, जा कर के उसके यहाँ दुख व्यक्त कर दें। तो जब हम ये करते हैं तो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। लोग मंचों से, भाषणों से, आप भाषण से प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है दिलों में जगह बने। दिल में अगर जगह आपको बनानी है तो आपको हर दुख में भी शामिल होना पड़ेगा, जब उसका दिल जो है खाली रहता है व्यक्ति का। तो मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने ये सोचा जभी से कि जब भी कोई किसी के यहाँ कोई ऐसा हादसा होता है या दुख होता है तो मैं अपनी एक शोक संदेश तो कम से कम मेरा परमानेंट वहाँ पहुँच ही जाता है 100% कि भाई शब्बीर अब्बास जी का एक शोक संदेश उनका प्राप्त हो गया। और जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ मैं जाता भी हूँ, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मुझे लगता है कि मैं बहुत जैसे खुशी का अनुभव मैं करता हूँ इसमें। भाजपा की जाति धर्म की राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि समुद्र के ऊपर जब बबूला उठता है तो वो ज़्यादा दिन का नहीं रहता, चाहे उसका समय भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिल गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस देश का हमारा नागरिक बिल्कुल इस तरीके का है, मैं समझता हूँ कि जनता सब समझती है और समझ चुकी है। आने वाले दिनों में न केंद्र में रहेगी सरकार और न प्रदेश में सरकार रहेगी। क्या आपको लगता है कि भविष्य में आपको बड़ा पद मिल सकता है? देखिए, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। पद आज भी बहुत बड़ा है मेरे पास, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर अच्छा लगा कि हमने अच्छा काम किया है तो अवश्य ही हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे भी मिलेगी। आगरा की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? आगरा की तो समस्या ही समस्या है। आगरा तो समस्याओं का भंडार है। अगर गिनाने लग जाएं, सड़क, पानी, हाई कोर्ट, एयरपोर्ट, मतलब कौन सी ऐसी समस्या है कि जो आगरा में जो जनमानस के लिए नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी आगरा में नहीं है। तो अब जो लोग आते हैं वो क्या संदेश लेके जाते हैं। आदमी, आज पेठे की बिक्री होती है, कितना गंदे तरीके का पेठा सड़कों पे बिकता है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई चालान नहीं है। चौराहों पे तमाम अतिक्रमण होकर रखे हुए हैं, कोई उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आगरा में व्यवस्थाओं का अंबार है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आएगी तो इन सारी चीज़ों का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना को लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर कहीं लगती हो जब अंबारी हर चीज़ का है तो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो गबन हुआ है उसकी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो जांच कराएंगे हम उसकी। पैसा कहाँ गया? 1100 करोड़ रुपए आगरा में लग चुका है। आपके हिसाब से शहर की जो ट्रैफिक समस्या है इसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, शहर की समस्या के लिए पहले एक टास्क फोर्स इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में। उसकी कभी 10-5 साल में कभी कोई मीटिंग होती है, क्योंकि समस्या जो जाम की समस्या है ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। इसलिए है कि उसमें चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, कोई भी कभी अगर फंस गया और किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो मर ही जाएगा। सही समय पे ना पहुंचना ये बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए अभी तक आगरा ने कोई प्लान नहीं किया है। मैं तो कहूँगा कि ये लोग सक्रिय हों और इस समस्या का समाधान करें। रोजगार उद्योग को लेकर के आपकी क्या राय है? आगरा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी का हब बनना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इतनी जितनी घोषणाएं की हैं मुगल होटल में जो कह के गए हैं, उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, तभी इसका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है कि यहाँ कुछ कर पाए। आगरा में पर्यटन को लेकर के कैसे क्या तैयारी होनी चाहिए? पर्यटन तो हमारे देश का ही खराब कर रखा है इन्होंने, उत्तर प्रदेश में। और फिर आगरा तो इतना बड़ा इंटरनेशनल हब है कि इस हब को अगर ये चाहते तो आगरा विश्व के अंदर हम बहुत बड़ा इसको हम पर्यटन भी बना सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक हब भी बना सकते थे, और बेंगलोर के बाद में अगर कोई सिटी होती तो आगरा होती। लेकिन कोई भी प्रयास नहीं किए गए। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो ये कहते थे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी मांगते थे। इनकी सरकार नहीं थी तो ये हाई कोर्ट मांगते थे। इनकी सरकार नहीं थी तो एयरपोर्ट मांगते थे और कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी प्रदेश में सरकार है, आगरा में नहीं है। नगर निगम का काम है ये। नगर निगम का काम होता तो प्रदेश पे डालते थे, प्रदेश का काम होता था तो केंद्र पे डालते थे। आज बड़ा सौभाग्य है आगरा की जनता के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि नगर निगम में भी इनकी सरकार, प्रदेश में भी इनकी सरकार, जिला पंचायत में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार। अब तो आगरा को सब कुछ दे दें तो मैं तो इनसे कहूँगा कि भैया आज की तारीख में सोच लो तो कैसा हो जाएगा। वैसे ऐसा कम ही होता है। बीजेपी सपा पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाती है। ऐसा है, ये तो आरोप इसलिए लगाती है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कहने के लिए परिवारवाद का। और परिवारवाद कहाँ नहीं है? कांग्रेस में परिवारवाद, समाजवादी पार्टी छोड़ो, जितनी भी पार्टियां, स्टालिन की पार्टी से लेकर के चारों तरफ घूम लिए, केवल समाजवादी पार्टी पे क्यों ये आरोप लगता है?
टिकट वितरण में आपकी राय ली जाएगी? देखिए, राय तो महानगर अध्यक्ष होने के नाते से जो यहाँ जितनी भी अच्छी वास्तु स्थिति है उससे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और ये स्वाभाविक भी है। टिकट वितरण का आधार क्या रहेगा, मेहनत या समीकरण? जीतना, कौन जीत सकता है और किसकी छवि अच्छी है। आपकी नज़र में इस बार समाजवादी पार्टी आगरा में कितनी सीट लेकर के आएगी? कम से कम हम आगरा में, हम तो ये कहेंगे आपसे कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आगरा की 3 सीटें हम जीतेंगे। क्या विपक्ष के रूप में सपा जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? बिल्कुल, आज की तारीख में ये तो आपको जनता से सर्वे करना चाहिए। दिल्ली और आगरा की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दिल्ली की राजनीति कॉरपोरेट राजनीति है, आगरा में अभी सोशल लोग हैं, हम लोग देहात से भी जुड़े हुए हैं, भावनात्मक मुद्दे भी यहाँ रहते हैं। जनता को सपा पर भरोसा क्यों करना चाहिए? समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की पार्टी है, फिरका परस्ती की पार्टी है। अखिलेश यादव जी को आप एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे? कोई नेता ही नहीं है अखिलेश यादव जैसा। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? उनकी भाषा मेरी कभी समझ में ही नहीं आई। आगरा को आप एक शब्द में कैसे बताएंगे? आगरा बहुत पीड़ित है, पिछड़ा है। जनता को सपा पर ही भरोसा क्यों करना चाहिए? समाजवादी पार्टी अगर संघर्ष और आंदोलन का नाम है तो समाजवादी पार्टी एक विकास का भी नाम है। समाजवादी पार्टी जब बनी तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना तो आगरा लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे है वो मिसाल है। आगरा में साइकिल ट्रैक जो है मिसाल है। हर ज़िले की जो गांव की देहात की सड़कें हैं आज भी बनी हुई हैं, वो समाजवादी पार्टी के टाइम की बनी हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी को इसलिए भरोसा करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। कोई एक हम वर्ग, एक विशेष, एक जाति के लिए काम नहीं करते, हम सब लोगों के लिए काम करते हैं और हर तरीके से जनता के सुख दुख और दर्द में आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। जबकि हम सत्ता में नहीं हैं और सत्ता आने के बाद में तो हम विकास भी करेंगे और लोगों के दुख दर्द को भी दूर करेंगे, इसलिए जनता को भरोसा करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को एक शब्द में परिभाषित कीजिए। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े महान नेता हैं। उनको तो बड़ा नेशनल लेवल का बहुत बड़ा नेता होना चाहिए और उनके अंदर जो मैंने खूबी देखी, जो मिसाल देखी कि जब उनसे कोई एक बार मिल लेता है तो ऐसा लगता है कि मैं एक परिवार के किसी मुखिया से मिल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है। योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी एक धर्म और विशेष, मुझे नहीं लगता है कि जब वो बोलते हैं तो उनका जो बोलने का तरीका कोई पढ़ के बोलते हैं या उनके एक ही दिमाग में कि अब ये सड़क नहीं खुलेगी, अब ये सड़क बंद नहीं होगी, अब गाय नहीं कटेगी, मतलब एक तरीके के बोलते हैं। जो होता कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके का उनको नेगेटिव जो बयान आते हैं वो बयान इस प्रदेश और देश के लिए ठीक नहीं है। और जबकि वो बात करते हैं सबका विकास, सबकी बात, एक उनका नारा है लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके पास जो पढ़ाई लिखाई है उनका कौन उनका बुलवाता है, तो इसलिए मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। 2027 का चुनाव आपके अनुसार कितना निर्णायक होगा? बहुत बड़ा संघर्ष होगा और हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे तो अब नहीं तो कभी नहीं। इस चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेकर लड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बिहार, इन्होंने वेस्ट बंगाल, हरियाणा, जहाँ जहाँ जो चुनाव हुए तो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको कैप्चर किया है, वोट की जो चोरी की है, उस चोरी को उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। अपने युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए आने वाले दिनों में उनका भविष्य उज्ज्वल है। समाजवादी पार्टी आएगी, सबको नौकरी मिलेंगी। और पहले भी, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में लैपटॉप अगर किसी ने थमाया था तो वो आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने ही थमाया था। तो हम लोगों की सोच हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की रही है। युवाओं को हमारे ऊपर विश्वास भी है। अध्यक्ष जी, लोक वार्ती के दर्शक आपको देख रहे हैं, आगरा की जनता भी देख रही है। मेरा आखिरी आपसे सवाल है, आप लोक वार्ती के दर्शकों, आगरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ आगरा की जनता से कि आगरा का विकास और आगरा के अंदर हमारी जो सुलह कुल की नगरी है,
इसके प्यार और मोहब्बत की नगरी ये हमेशा बना रहे, इसके लिए सब मिलजुल के, सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर हम आने वाले दिनों में एक प्रेम और मोहब्बत की सरकार बनाएंगे तो हमें लगता है कि आगरा का भी विकास होगा और हम सब लोगों का भी जो सामाजिक उद्धार है वो भी होगा, और मोहब्बत और प्यार की जो मिसाल है ताजमहल, वो उसकी जो हमारे पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज है वो भी बना रहेगा। सब मिलजुल कर हमारी मोहब्बत की सरकार को बनाएं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। लोक वार्ती को अपना विशेष समय देने के लिए पूरे लोक वार्ती परिवार की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद।